फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विक्टोरियन लिटरेचर। सो इन विक्टोरियन एज नॉवल वाज डोमिनेंट। विक्टोरियन एज में नॉवल डोमिनेंट था। डोमिनेंट मीन्स ज़बरदस्त। इट मीन्स कि इस एज में बहुत अच्छे नॉवेल्स राइट किए गए थे। दिस एज इज़ ऑल्सो नोन एज नॉवल एज। तो यही वजह थी कि इस एज को नॉवल एज भी कहा जाता था। इन दिस एज देयर वॉज ऑल्सो अ वर्क ऑन पोइट्री बट नॉवल वाज मोर डोमिनेंट। इस एज में पोइट्री के ऊपर भी वर्क राइट किए गए थे, लेकिन नॉवल जो था वो मोर फेमस था। द राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिडाइवलिज्म। जो विक्टोरियन एज के राइटर्स थे वो मिडाइवलिज्म, इट मीन्स के मिडिल एजेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ऑल द वर्क्स रिवॉल्व अराउंड द मिडिल एज। तो जितने भी वर्क्स थे उन राइटर्स के वो मिडिल एज के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते थे। एज यू नो दैट द विक्टोरियन पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्टोरियन पीरियड जो था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अर्ली विक्टोरियन पीरियड जो कि 1832 से 1870 तक रहा, एंड लेटर विक्टोरियन पीरियड जो था वो आफ्टर 1870, इट मीन्स कि 1870 के बाद का जो टाइम पीरियड था वो था लेटर विक्टोरियन पीरियड। तो 1832 से 1870 तक जो कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जितने भी राइटर्स आए उनको अर्ली विक्टोरियन राइटर्स कहा जाता था, और जो 1870 के बाद राइटर्स आए उनको लेटर विक्टोरियन राइटर्स कहा जाता था। तो अब हम अर्ली विक्टोरियन राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पोइट्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड। सबसे पहले हम अर्ली विक्टोरियन पीरियड के पोइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फेमस पोइट्स थे अर्ली विक्टोरियन पीरियड के वो थे अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नल्ड। इसके अलावा भी काफ़ी माइनर पोइट्स आए थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा फेम अर्न नहीं किया जितना इन तीनों ने किया था। तो सबसे पहले आते हैं अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन 1809 में पैदा हुए और 1892 में इनकी डेथ हुई। टेनिसन इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। टेनिसन जो थे वो विक्टोरियन एज के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे। इट मीन्स के इन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट किया था। He was considered the Spencer of Victorian age because the honor Spencer earned same the honor earned by Alfred Tennyson. तो अल्फ्रेड टेनिसन को विक्टोरियन एज का स्पेंसर कहा जाता था। एडमंड स्पेंसर जो कि बहुत ही फेमस पोइट थे एलिजाबेथन एज के, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि जितना ऑनर एडमंड स्पेंसर ने अर्न किया था एलिजाबेथन एज में, उतना ही ऑनर अल्फ्रेड टेनिसन ने अर्न किया विक्टोरियन एज में। तो इसीलिए उनको एडमंड स्पेंसर कहा जाता था विक्टोरियन एज का। व्हेन टेनिसन वाज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड एट द एज ऑफ 20, जब टेनिसन स्कूल जाते थे, स्कूल जाने वाले बच्चे थे, 20 साल की उम्र में, ही अर्नड अ रिवॉर्ड द कैनकैलर्स। उनको एक रिवॉर्ड दिया गया, एक इनाम दिया गया, द कैनकैलर्स, बिकॉज ही रोट अ पोएम टिम्बुक्टू, क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपना पहला वर्क राइट किया था, पहली पोएम राइट की थी जिसका नाम था टिम्बुक्टू। ही ऑल्सो रोट अनदर पोएम नेम्ड लोक्सले होल। उन्होंने उसके अलावा एक और पोएम राइट की थी लोक्सले होल, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1842, जो कि 1842 में पब्लिश हुई थी। दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोएम इनकी बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज इन दिस पोएम, क्योंकि इस पोएम में ही सपोर्टेड साइंस, कॉमर्स एंड मॉडर्न एज। इस पोएम में इन्होंने साइंस को, कॉमर्स को और मॉडर्न एज को सपोर्ट किया था। इज़ अनदर फेमस वर्क एन एलर्जी। उनका एक और फेमस वर्क था एन एलर्जी, जिसका नाम था इन मेमोरियल। एट द डेथ ऑफ ऑथर हेलम, ही वॉज हिज क्लोज फ्रेंड। ऑन हिज डेथ ही रोट दिस एलर्जी एंड क्वीन विक्टोरिया हरसेल्फ एडमायर्ड हिज वर्क। तो उन्होंने एक और वर्क राइट किया था, एक एलर्जी राइट की थी जिसका नाम था इन मेमोरियल, जो कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड ऑथर हेलम की डेथ के ऊपर राइट की थी। और क्वीन विक्टोरिया जो थी, उन्होंने उनके इस एलर्जी की वजह से उनको एडमायर किया था, उनकी तारीफ़ की थी। उसके बाद उनकी जो फेमस पोएम्स हैं उनमें आती है मोटे डी ऑर्थर, ओलिसिस एंड एसटी साइमन स्टाइलाइट्स। टेनिसन ऑल्सो रोट 3 प्लेज बिसाइड्स पोइट्री। अल्फ्रेड टेनिसन ने पोइट्री के अलावा 3 प्लेज भी राइट किए थे, जिनमें पहले नंबर पे आता है क्वीन मैरी, सेकंड पे है हैरोल्ड एंड थर्ड पे है बेकेट। मोर ओवर दीज 3 प्लेज आर नॉट परफॉर्म्ड एट द स्टेज। इसके अलावा ये जो तीनों प्लेज थे इनको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया गया था। व्हेन वी रीड हिज प्लेज, जब हम उनकी ये प्लेज पढ़ते हैं, वी कम टू नो अबाउट द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ टेनिसन। तो हम ये जान जाते हैं कि टेनिसन की जो पावर ऑफ एक्सपेरिमेंट थी वो क्या थी। ही वॉज वेरी कीन ऑब्जर्वर। वे कीन ऑब्जर्वर थे, बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को, एंड ही रीड क्लासिकल लिटरेचर, और वो क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ते थे वेरी वेल, बहुत अच्छे से। वी फाउंड अ ग्लाइम्स ऑफ क्लासिकल नॉवल इन हिज वर्क्स। और हमें क्लासिकल नॉवेल्स की ग्लाइम्स मतलब झलक, क्लासिकल नॉवेल्स की झलक उनके वर्क्स में नज़र आती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 में पैदा हुए और 1889 में इनकी डेथ हुई। ही वॉज एज ग्रेट एज टेनिसन, और वो टेनिसन की तरह ही एक ग्रेट पोइट थे। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, वो एक इंग्लिश पोइट थे, एंड प्ले राइट, और एक प्ले राइट थे। हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग पुट हिम हाई अमंग द विक्टोरियन पोइट। और वो एक टर्म यूज़ करते थे अपने वर्क्स को राइट करते हुए जिसका नाम था ड्रामेटिक मोनोलॉग,
और यही वजह थी कि उनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस पोइट बने विक्टोरियन एज के। ही वॉज नोटेड फॉर आयरनी, कैरेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग्स एंड चैलेंजिंग वोकैबुलरी। तो ये सारे जो थे ये थीम्स थे जो जिनके ऊपर उन्होंने अपने सारे वर्क्स राइट किए थे। हिज फर्स्ट वर्क पोलाइन वाज पब्लिश इन 1833। उनका पहला वर्क पोलाइन जो कि 1833 में पब्लिश हुआ था, एंड दिस वर्क अर्न मच फेम। और उनके पहले ही वर्क ने बहुत ज़्यादा फेम अर्न किया था। व्हेन ब्राउनिंग saw द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट वर्क, जब ब्राउनिंग ने अपने पहले वर्क का इतना ज़्यादा फेम देखा, इतनी ज़्यादा सक्सेस देखी, ही थॉट टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर। तो उन्होंने एक प्रोफेशनल राइटर बनने का सोचा। तो जब उन्होंने एक प्रोफेशनल राइटर बनने का सोचा तो उसके बाद ऑनवर्ड उन्होंने जो वर्क राइट किए थे उनमें आते हैं पैराकल्सिस जो कि 1835 में पब्लिश हुआ। उसके बाद आता है स्ट्राफोरल जो कि 1837 में पब्लिश हुआ। एंड उसके बाद आता है पैज एंड पोमीग्रांट्स जो कि 1841 में पब्लिश हुआ। इन 1846 ही ऑल्सो मैरिड विद एलिजाबेथ बैरेट। 1846 में उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट से शादी कर ली। एलिजाबेथ हर सेल्फ वाज वेरी ग्रेट पोइट एट दैट टाइम, और एलिजाबेथ बैरेट खुद भी एक ग्रेट पोइट थी उस टाइम पीरियड पे। ही वॉज मोर फेमस दैन ब्राउनिंग एट द टाइम, और वो ब्राउनिंग से ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पे। दे स्पेंड 15 ईयर्स ऑफ लाइफ टुगेदर, और ब्राउनिंग और एलिजाबेथ ने 15 ईयर्स अपनी लाइफ के एक साथ गुजारे। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, इन 1861 में एलिजाबेथ बैरेट डाई। एलिजाबेथ बैरेट की डेथ हो गई। ब्राउनिंग लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज वाइफ। ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ से बहुत कुछ सीखा। ही ऑल्सो रोट वर्क्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ हिज वाइफ, और उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर जो वर्क्स राइट किए वो थे मैन एंड वुमेन जो कि 1852 में पब्लिश हुआ, एंड क्रिसमस ईव एंड ईस्टर द डे जो कि 1850 में पब्लिश हुआ। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग, और वो अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है कि एक पर्सन खुद से बात करे, मतलब अकेला बात करता जाए और खुद से बात करे। ही यूज ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑलमोस्ट इन ऑल हिज वर्क्स, और फिर उन्होंने ये ड्रामेटिक मोनोलॉग तकरीबन अपने हर वर्क में यूज़ किया है। फेमस वर्क्स ऑन ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो उनके जो फेमस वर्क थे ड्रामेटिक मोनोलॉग पे वो हैं एंड्रिया साल्टो, माई लास्ट टीचर्स एंड प्रोफाइगस लवर। उसके बाद आते हैं मैथ्यू ऑर्नल्ड जो कि 1822 में पैदा हुए और 1882 में उनकी डेथ हुई। एंड अदर ग्रेट पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज इज मैथ्यू ऑर्नल्ड। तो मैथ्यू ऑर्नल्ड जो थे वो विक्टोरियन एज के एक और ग्रेट पोइट थे। हिज राइटिंग स्टाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर विक्टोरियन पोइट्स। उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो टोटली डिफरेंट था दूसरे विक्टोरियन पोइट्स थे। ही थॉट दैट व्हेन अ पोइट कंपोज हिज पोइट्री देन ही बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। उनका ये ख्याल था, वो ये सोचते थे कि जब कोई पोइट जो पोइट्री राइट करने बैठता है तो वो टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाता है। ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर वर्ल्ड, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। ही लाइक्स ग्रीक्स एंड ऑल्सो रोट वर्क्स ऑन द ग्रीक्स। वो ग्रीक्स को पसंद करते थे और उन्होंने ग्रीक्स के ऊपर भी वर्क्स राइट किए हैं, जिनमें फर्स्ट पे आता है सोहराब एंड रुस्तम, उसके बाद ट्रिस्टम एंड इज़ियोड, उसके बाद बाल्डट। उसके बाद उनकी जो फेमस शॉर्ट पोइम्स थी उनमें आती हैं डोवर बीच एंड द स्कॉलर किप्सी। ही ऑल्सो रोट इज बुक एसेस ऑफ क्रिटिसिज्म। उन्होंने अपनी एक बुक राइट की एसेस ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड इट हैज़ 2 एडिशन, जिसके 2 एडिशंस थे, जो कि पहला एडिशन पब्लिश हुआ 1865 में और दूसरा एडिशन पब्लिश हुआ 1888। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने विक्टोरियन लिटरेचर और अर्ली विक्टोरियन पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।